अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, बहुत सारे लोग कुछ गलतियाँ करते हैं और वो गलती उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। फ़्लाइट टिकट, वीज़ा और हम बात करेंगे चेकिंग के हवाले से। अपने जो भी लोग अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो उनके हवाले से कुछ जानकारी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको पूरी जानकारी होने वाली है। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और अगर आप पैसा भेजते हैं अपने देश किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम कुवैत के हवाले से भी थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला और उसमें उसने कुछ जानकारी दी और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बंदा कहीं पर भी पैसा भेजता है तो उसको बैंक तो आना पड़ता होगा। बहुत सारे भाई बंधु जो पढ़े लिखे हैं नॉर्मली, तो वो अपना बैंक नहीं आते हैं, वो जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कर देते हैं। लेकिन अधिकतर 80% लोग बैंक आके अपना काम कराते हैं। तो यहाँ पर उसने मैसेज दिया है, वीडियो डाली है। उसने ये कहा है कि अगर कोई भी बैंक के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे और देखेंगे आप बैंक के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं, उसको लगेगा तो वो पैसा डालेगा कुछ, और पैसा डालने के बाद में आपके सामने उठाएगा। अब जैसे ही वो उठाता है, कुछ रियाल होते हैं, तो वो बोलता है कि भाई आपने मुझे देख लिया, ये कुछ पैसे मिले हैं, हम दोनों आधा आधा इसको कर लेते हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ तो कर नहीं सकते, अपने साइड में चलते हैं और वहाँ पे जाके ये पैसा आधा आधा कर लेंगे। तो आप जो है इस चीज़ को देखेंगे तो सोचेंगे यार चलो क्या जाता है, अपने कर लेते हैं, लालच थोड़ा आ जाता है। और जैसे ही वो साइड में को लेके जाता है तो आपको अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और उसके बाद में आपके पास में जो भी रियाल, जितना भी पेमेंट आप अपने देश भेजने वाले थे, तो वहाँ पर 2-3 बंदे आपको मिलेंगे और वो आपकी जो जितना भी पेमेंट आपके पास होगा वो लूट खसोट कर लेंगे और वहाँ पे बहुत सारी परेशानी आपके सामने आएगी। और यहाँ पर ये मैसेज भी सही तरीके से भेजा है, उसने बताया है कि इस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं और ये एक नया तरीका है लोगों के साथ फ्रॉड करने का। तो अगर आपको बैंक के पास में, बैंक के आजू बाजू कहीं पर भी या एटीएम के नज़दीक कहीं पर भी कुछ इस तरीके से मिले तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो पूरी जो है प्री प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा होता है और उस दौरान आपके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्योंकि जब आप पेमेंट भेजेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 10-20 हज़ार रुपये भेजेंगे। आप जब भेजते हैं अपने गांव पेमेंट तो लगभग 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख या 2 लाख तक भेजते हैं। तो उस कंडीशन में जब ये पेमेंट आपके हाथ से निकलेगा, आपके साथ लूट खसोट होगी, आपके साथ जो है इस तरीके से सारा मसला होएगा, तो हो सकता है आप डिप्रेशन में आ जाएं और उस चीज़ को सोच के कुछ बड़ा कदम आप उठा लें। हालांकि ऐसे लोगों को पकड़ लिया तो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा जाता। जैसे ही आप उसकी कंप्लेन करेंगे तो बंदों को पकड़ लिया जाता है। आपका पेमेंट जो है, जो जाने वाला था, जिस ज़रूरत से आप डाल रहे थे, वो पेमेंट में डिले हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पकड़ा ज़रूर जाता है ऐसा बंदा। तो ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और ये जब इतना बड़ा झटका लगता है तो कोई भी इंसान डिप्रेशन में जाता है, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को जो है झेल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जान भी दे सकते हैं और दे भी देते हैं। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी डिप्रेशन जब पहुंचती है उनके ऊपर, और जब उनके ऊपर ये सारी बातें बीतती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास में इस तरीके की कोई नॉलेज, इससे अलग कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कुछ, तो आप कमेंट कीजिएगा या हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैसेज करके आप हमें वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं हम, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकें और वो बच सकें। किसी भी कंट्री में रहते हैं, मैटर नहीं करता आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से जो है अपना वीज़ा को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, अपने कफिल को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। पहले मुश्किल था, लोग जो थे 2-2 साल, 10-10 साल, 20-20 साल एक ही कफिल उनको परेशान करता रहता था, लेकिन उनको उस चीज़ का मालूम नहीं था कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो बकरियों में डाल देता है, कुछ भी इस तरीके से सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी बंदा, कोई भी किसी भी तरीके से आपको परेशान करता है, चाहे वो आपका कफिल रेड जोन में हो या फिर आपकी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको सैलरी टाइम टू टाइम नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी तरीके से मार तोड़ कर रहा है, आपसे काम ज़्यादा ले रहा है और इतनी सैलरी नहीं दे रहा, आपसे वो काम करा रहा है जिस काम का उसने वीज़ा ही नहीं लगाया, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपने अपनी कंपनी के पास, अपनी कंपनी के
ऊपर कोई लेबर को जो है लेबर केस किया है या फिर किसी भी तरीके से आपने कुछ भी ऐसा किया है जो इलीगल तरीके से आपके साथ हो रहा था, तो इस कंडीशन में आप अपने वीज़ा को, अपने कफिल को चेंज कर सकते हैं और अपने कंपनियों को भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो भी कंपनियाँ आप लोगों की सैलरी नहीं दे रही थी, अब उनके लिए ये बड़ा झटका है और सभी लोगों को, आप कहीं पर भी रहते हैं तो टाइम टू टाइम सैलरी भी मिलेगी, हर बंदे को सैलरी मिलेगी। अब टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हर बंदे की सैलरी इसलिए मिलेगी, हर कंपनी को, हर बंदे को फाइल हर महीने सबमिट करनी रहेगी, कितने वर्कर उसके पास काम करते हैं, कितने बंदे काम करते हैं, और उसके हिसाब से ही अगर किसी भी तरीके से किसी बंदे ने उसके ऊपर कंप्लेन कर दी या लेबर कोर्ट चला गया तो फिर उसको उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं परेशान हैं तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। उससे पहले आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें, उनसे डिस्कस करें, उसके बाद में वो आपको कुछ रास्ता बताएंगे, तो उस तरीके से कदम उठाएं आप। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बंदे को परेशानी आ रही होगी, तो कंपनी में बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है। तो पूरे ग्रुप के साथ में जो है आप निकलें और निकलने के बाद में लेबर कोर्ट में जाएं, अपना केस डालें, उसमें आपकी ज़रूर जीत मिलेगी अगर आपको सैलरी वगैरह नहीं मिली है तो। क्योंकि अब हर कहीं ऐसा नहीं है कैश आपको सैलरी दी जा रही है, आपका अकाउंट खोला जाता है, उसमें पूरा आपका जो है बायोडाटा निकल के आ जाएगा कि आपको सैलरी कब कब मिली है, कितनी आपकी सैलरी है, क्या एग्रीमेंट हुआ था, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है, ये बहुत ज़्यादा शराब का धंधा करते थे इलीगल तरीके से, और ये गैर कानूनी तरीके से जो भी बंदा कहीं पर भी काम करता है तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाता है। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा शराब की बोतलें पाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा, टिकट, फ़्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी हम टिकट बुक करना चाहते हैं तो कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई नई गाइडलाइंस वगैरह तो नहीं आई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोई नई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जब आप बुक करते हैं तो जो भी एयरलाइंस हैं वो अपनी पॉलिसी को चेंज वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नई गाइडलाइंस डीजीसीए की तरफ से नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब अपना टिकट लेते हैं, नए चाहे आप नए वीज़ा पे जा रहे हों या ओल्ड वीज़ा पे जा रहे हों। जब आप टिकट लेते हो तो एयरपोर्ट पर आप किसी भी बंदे की मदद करने की कोशिश ना करें। आप ये ना सोचें कोई बंदा आपको सामान देता है, बोलता है आप उस वहाँ पे जाके इस बंदे को दे देना, वो इंतज़ार कर रहा है, ये सेट पहन रहा होगा, ये कपड़े पहन रहा होगा, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरीके से स्मगलिंग करते हैं और अपना सामान जो है वो पूरा पास कराते हैं, और उसमें आप फंस सकते हैं। बहुत बड़ी परेशानी में आपके साथ हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और कभी भी टिकट बुक करें तो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप लें, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है आपका 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाएगा और फिर परेशानी भी आपको कोई नहीं आएगी। और जब टिकट आपका नज़दीक, जैसे परसों का टिकट है और आपने 10-15 दिन पहले बुक किया है, तो 1-2 दिन पहले कंफर्मेशन उस टिकट की ज़रूर करें। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज हो गया या फिर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर करें। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं गुजारिश करूंगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस जो है हम लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों के साथ में कोई भी गलत नहीं कर सके। इस तरीके से जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।